नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है। आप सब लोगों को बेसब्री के साथ राजीव नारायण जी का इंतजार होगा। गजब इंसान है। 20 जुलाई को प्रोग्राम में कहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर टूट फूट होगी और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आ गया। भले वो भाजपा के ना हो, प्रत्यक्ष तौर पे ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे उनको भाजपा का ही माना जाता है। राजीव जी पेशे से पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, अध्यात्म की दुनिया में आ गए और फिर अध्यात्म में बहुत गहनता के साथ अध्ययन करने लगे। हर बार कहता हूँ कि आपको ज्योतिष में यकीन हो तो आप देखिए, ना हो तो मत देखिए। मेरे को यकीन है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। आज के प्रोग्राम में उन्होंने संघ और भाजपा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करी है, लेकिन उनका दावा यह है कि ये सरकार को लिए 2025 काटना मुश्किल हो जाएगा। क्या क्या है मैं सब बता दूंगा तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं सीधा राजीव जी के पास लेके चलता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। गजब बात करते हैं। आपने जो 17 जुलाई का प्रोग्राम था उसमें आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ग्रह बहुत खराब हो रहे हैं। कोई ग्रह बताया था आपने कि ये चेंज हो रहा है, मुझे एक तो याद तो रहता नहीं है। आपने कहा था ये चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बीजेपी के बहुत खराब समय शुरू हो रहा है, पार्टी के अंदर टूट बिखराव जैसी स्थिति होगी। और आपके कहने के शायद कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिन बाद धनखड़ जी, मैं सीधे सीधे बीजेपी को तो नहीं कह सकता उनको कि उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन सब जानते हो बीजेपी के ही हैं। बीजेपी ने उनको लेकर आई थी कांग्रेस से, उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बनाया उन्होंने, तो एक तरह का बीजेपी के ही थे वो। और धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया आपके कहने के, आपकी भविष्यवाणी के 2 या 3 दिन के अंदर। तो ये कुछ कनेक्शन था आपका धनखड़ जी का? आपको कैसे पता था कि पार्टी के अंदर टूट फूट होने वाली है? आपने कैसे कह दिया था? क्या है इसके पीछे? अरे संजय जी, 2-3 दिन कहाँ हुए। 20 जुलाई को आपने हमारा प्रोग्राम किया। 20 जुलाई को पूरी दुनिया ने देखा प्रोग्राम, और 21 जुलाई को 24 घंटे के अंदर घटना घट गई है। 24 घंटे। ठीक है, तो ये खैर चलिए, मैं अब आपको आता हूं। आपके सबसे पहले प्रोग्राम में मैंने 30 जो है मार्च को एक प्रोग्राम किया था, जब बीजेपी की वर्षफल की चर्चा की थी। ये वर्षफल है, एनुअल हॉरोस्कोप। जैसे हमने हर बार दर्शकों को कहा है कि भाई एनुअल हॉरोस्कोप तब शुरू होता है जब आपके जन्म के सूर्य की डिग्री और ट्रांजिट के सूर्य की डिग्री बराबर हो जाती है, तो वहां से आपका साल शुरू होता है, जिसको हर एक व्यक्ति की जानने की इच्छा होती है, भाई मेरा साल कैसा जाएगा। तो आपका साल वहां से ही शुरू होगा जहां आपका सूर्य की डिग्री बराबर होगी। और इसी में संजय जी, आपके यहाँ मैं कई बार शेयर कर चुका हूं, फिर दोबारा शेयर करेंगे। मैंने नीचे की तरफ टिक मार्क लगाया है, अंडरलाइन किया हुआ नीचे में टिक मार्क है। उसमें मैंने ये कहा था, ये 30 मार्च है, फिर मैं 17 जुलाई वाली बात तो आऊंगा ही आऊंगा। मैंने इसमें लिखा है संजय जी, आरएसएस सहयोगी दलों विद इन दी पार्टी में भी असंतोष के स्वर मजबूत होकर इनके लिए समस्या खड़ी करेंगे। ये देखिए, इतनी बड़ी बात मैंने वहां पर पहले से ही आपको संकेत दे दिया था। ये है कि इस साल जो है मोदी जी की सत्ता को भी खतरा हो सकता है, आपका भाव? मोदी जी की बिल्कुल, मोदी जी की सत्ता को खतरा, और मोदी जी की जितनी छल कपट की पॉलिसी आएंगी डेमोक्रेसी को खत्म करने की और तानाशाही की हदें पार करेंगे, उतना ही ये बैकफायर करेगा। और वो 2 तरह से बैकफायर करेगा कि वो लॉज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि 29 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। दूसरा, मैंने ये कहा कि जनता का आंदोलन आ रहा है, तो जनता सड़कों पर आएगी हर चीज का विरोध करने के लिए। आरएसएस सहयोगी दलों विद इन दी पार्टी में भी असंतोष स्वर मजबूत होगा। आरएसएस के साथ भी इनका होगा और इनके सहयोगी दलों से भी इनके मतभेद बढ़ेंगे, आरएसएस के साथ भी बढ़ेंगे। और इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ वार के चलते सरकार अपमानित होगी, महंगाई बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग और खेती को भारी नुकसान। इस वर्ष में होने वाले चुनावों में भी भाजपा को सफलता ना मिलने का योग बन रहा है। बिहार का चुनाव आता है, इसमें इनके लिए मुश्किल होगा। ये देश में धार्मिक दंगे कराने का भी योग है। सांप्रदायिक दंगे करा सकती है पार्टी इस साल में। इस देश में धार्मिक दंगे कराने, गोदी मीडिया के साथ मिलकर फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों को निरंतर भ्रमित करते रहेंगे। कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन और इनको सपोर्ट करने वाले कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस, धार्मिक संगठनों के लोगों के करप्शन और सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होंगे, इनके साथ जुड़े हुए लोगों के। सहयोगी दल इनके छल कपट के द्वारा उनको कमजोर करने की साजिश को एक्सपोज करके इनका साथ छोड़कर गठबंधन से अलग होंगे, जो मोदी सरकार के गिरने का आधार तैयार करेंगे। पूरा देश इनके शासन से त्रस्त होगा। भाजपा की जन्म कुंडली में वर्तमान दशा चंद्रमा में बुध में बृहस्पति की है। 26 अप्रैल से 27 अप्रैल
से 27 अप्रैल से इनके शीर्ष नेतृत्व के लिए अत्यंत अचरज समय शुरू हो रहा है, जब शनि की दशा शुरू हो गई। कई महत्वपूर्ण नेताओं की बीमारी, हार्ट अटैक और नाना प्रकार की बीमारियों के अशुभ समाचार आने का योग है। इनका पूरे वर्ष में आचरण घटिया किस्म का, जिसमें विश्व में इनकी इमेज बहुत खराब होगी, ह्यूमिलिएशन एंड मेनी मोमेंट ऑफ डिस्ग्रेस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको दर्शकों बताना चाहता हूं कि यह घटना घटी क्यों, और इसके लिए ये मेरा जो है एक राइटअप है जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, और इस राइटअप को जरूर जनता के साथ दिखाया ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज है। देखिए, जब भी कोई घटना घटती है तो उसके 3 प्रश्न हमको सबको जानने की इच्छा रहती है कि ये क्यों हुई, कैसे हुई, और कब कोई और आने वाले टाइम में क्या घटना और अलग तरह की घट सकती हैं। तो ये हाउ, वाई एंड व्हेन, तीनों का जवाब केवल ज्योतिष दे सकती है, और कोई दुनिया में नहीं दे सकता। तो ये एक राइटअप है, ये आप शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने इसमें लिखा है अन्य शास्त्र, जितने भी नॉलेज है दुनिया की, ये संजय जी इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है इसको, इसलिए उसमें हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रहती है, कोई भी दुनिया की नॉलेज हो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी एक प्रत्यक्ष शास्त्र है। क्यों प्रत्यक्ष शास्त्र है? उसके विटनेस क्यों? 7 पूरे ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु। उन 2 ग्रहों में से तो आपको रोज डेली दिखाई दे रहे हैं, तो प्रत्यक्ष है ना भाई। 2 सन और मून जो है आपको एवरीडे दिखाई देते हैं, सन एंड मून, उन्हीं से डे बनता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को शास्त्रों में प्रत्यक्ष शास्त्र कहा गया है, क्योंकि इसके विटनेस सूर्य और चंद्रमा है। और जो हर बार की तरह से, जैसे जो धनखड़ जी के साथ आया, आज मुझे इस विषय पे शेयर करना और एक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च प्रेजेंट करने में आज बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम इतना पसंद किया जाने लगा इंटेलेक्चुअल्स में। इसलिए पसंद किया जाने लगा, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि कोई एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से वाइडर सब्जेक्ट्स पे कोई डिस्कस कर सकता है। हमने हमेशा कहा है कि लोग व्यक्तिगत मसलों में ही ज्योतिषी के पास जाया करते थे, किसी ने सोचा था। और आपने कई बार मेरे से ये कहा कि भाई आप पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर की तरह बात करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं। इवन एक बड़े चैनल की जो ओनर है, उन्होंने भी मुझसे कहा कि भाई आप तो, लोग कहते हैं कि आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो मैंने कहा भाई पॉलिटिक्स सब्जेक्ट ही है, एस्ट्रोलॉजी का है। खैर, तो मैंने आपके इसमें मैंने एक बहुत अच्छा संस्कृत का उपनिषद का श्लोक लिखा है, तो दर्शक उसको जरूर ध्यान से देखें। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड कहते हैं फिजिकल बॉडी को, और ब्रह्मांड कहते हैं यूनिवर्स को। तो हमारे जब ऋषियों ने ज्योतिष की, क्योंकि जब से मानव संसार में आया, जब से भगवान ने उसको बुद्धि और दिमाग दिया, ज्ञान दिए, विवेक दिया, उसकी हमेशा से उसका जो है इंटरेस्ट रहा ऊपर आसमान में। हम देखते नहीं, कभी कभी दुख हो या सुख हो, हम आसमान की तरफ देखते हैं। तो आसमान का मतलब तारों को देखना, तारों को देखने का एक रहा। तो वही चीज हमारे ऋषियों के साथ रही। तो उन्होंने जैसे यूनिवर्स के 12 खंड किए, और 12 खंडों के नक्षत्रों की शेप के ऊपर उनके नाम रखे। जैसे राशि आती है ना, मेष राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, ये कॉन्स्टेलेशन की शेप के ऊपर हमारे ऋषियों ने उनके नाम रखे। तो इसमें ब्रह्मांड में जैसे 12 राशियां, इसी तरह से मैंने आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि आपके शरीर में भी 12 राशियां। जैसे सर जो है टॉप पोजीशन वो एरीज साइन है, मतलब ब्रेन का हिस्सा। फेस जो है टॉरस साइन है, गर्दन और आपके हैंड्स मिथुन साइन है, और आपका चेस्ट जो है आपका कर्क साइन है, और चेस्ट से नीचे हार्ट जो आता है वो सिंह राशि है। पेट जो है ऊपर वाला एब्डोमिनल जो मतलब एब्डोमेन से ऊपर, नाभि से ऊपर का पेट जो है वो आपका कन्या राशि है। नाभि से नीचे का पेट आपका तुला राशि है। जेनिटल पार्ट्स, एनस आपके वृश्चिक राशि में। ये सब इसमें मैं पहले दिखा भी चुका हूं आपको, ये एक फोटो भी मैंने बॉडी की इसमें शेयर की थी। तो ये सब बताने का इसलिए मतलब क्यों, क्योंकि जिस तरह से जब ब्रह्मांड में कोई हरकत होती है तो वो आपके शरीर पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपकी फिजिकल बॉडी में, आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल्स अंदर बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग, तो इसी से आपके एक्शन होते हैं। तो यही कारण है कि हम प्योर मैथमेटिक्स है। जब हमने कहा कि भाई 17 जुलाई से या 30 मार्च की जो घटना को हमने शेयर किया, तो मैं जल्दी से आगे दर्शकों के लिए शेयर करता हूं। मैंने अपने 30 मार्च 2025 के प्रोग्राम में बीजेपी की एनुअल हॉरोस्कोप जो 7 अप्रैल 2025 से शुरू हुई थी, जो जिसको कि अभी मैंने दिखाया, प्रेडिक्ट करते हुए कहा था कि इस वर्ष 25-26 में इनका आचरण, मैंने ये भी कहा था इनका आचरण इस पूरे वर्ष में घटिया किस्म का होगा, लो लेवल का होगा। आप देख नहीं रहे
SIR का सगुफा छोड़ करके। जबकि संजय जी आप खुद सोचिए कि 11 साल से ये सत्ता में है, तो हमेशा चुनावों के समय इनको वोटर लिस्ट जो है बदलने का क्या नाम है, कीड़ा क्यों काट जाता है। अब 11 साल से सत्ता में हो, इसी वोटर लिस्ट के ऊपर आपने 2014 जीता, 2019 जीता और 2024 में भी आपको 240 सीटें मिली हैं और अभी हाल ही में मिली हैं। फिर भी ये क्यों? क्योंकि ये जानबूझ करके ऐसी क्रिया करते हैं। घटिया स्तर पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पूरे आचरण घटिया रहेगा, उसको मैं डिफाइन करने के लिए इतने बड़ी बात बोल रहा हूं कि मार्जिन इतना कम देते हैं कि आप उसको लीगली चैलेंज ना कर पाए या दूसरे लोग जब तक हरकत करें तब तक तो चुनाव सामने आ जाएगा। तो ये सब पूरी एक कॉन्स्पिरेसी, छल कपट इसको कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, धर्मशास्त्र की भाषा में। तो मैंने कहा इनका पूरा आचरण घटिया किस्म का रहेगा, जिससे इनकी देश और विदेश में इमेज बहुत खराब हुई। उनको पूरे वर्ष विजनलेस पॉलिसीज के कारण, मतलब दूरदृष्टि तो है ही नहीं इनके अंदर, विजनलेस पॉलिसीज के कारण जनता के सभी वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दे विल बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मैनी नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे जो आप सब देख रहे हैं, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, एक्सट्रीम हीट, रोड रेयर एयर एक्सीडेंट्स के कारण भारी जान माल का नुकसान होगा। गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, आदिवासी पर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेंगे। इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्स्ट ईयर होगा। पूरा देश इनके अधर्मी शासन से कष्ट में रहेगा। पूरे वर्ष ये जन विरोधी, संविधान विरोधी कार्रवाई करेंगे। इस वर्ष होने वाले चुनावों में इनको सफलता नहीं मिलेगी, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन परंतु ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनावी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि छल कपट तो है ही। तो इसी में मैंने लिखा RSS सहयोगी दलों, आगे के लिए भी बता देता हूं, अभी तो आने वाला और प्रोग्राम है, जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा और बड़े बड़े खुलासे करने वाला हूं आज मैं। RSS सहयोगी दलों और विद इन दी पार्टी में असंतोष बढ़ेगा। कई प्रोमिनेंट लीडर्स, मैंने पहले कहा था उसमें, उसी प्रोग्राम में, कई प्रोमिनेंट लीडर्स, प्रोमिनेंट पीपल्स ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट, ये वर्ष अत्यंत अशुभ समाचार लाने वाला रहेगा। तो इससे बड़ा अशुभ समाचार क्या होगा कि इतिहास में, भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट को इस तरह से, जब उसकी सदन चल रहा हो और उसी पहले दिन ही ये रिजाइन करना पड़े, जबकि वो कोई प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। नॉर्मल कोर्स में तो अभी तक 2 बार ऐसा हुआ है जहां उपराष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए अपने आप को कंटेस्ट करने के लिए प्रिपेयर किया है। लेकिन यहाँ तो उनका तो बोरिया बिस्तर ऐसा बांधा, उनका घर तक खाली कराने का चीजें हमने अखबार में सुनी। इतना ज्यादा अपमान। तो लिखा सहयोगी। और एक और बात बता देता हूँ, हल्का सा नायडू साहब ने जो है झटका दिया है SIR के केस में, एक मतलब चुनाव आयोग से प्रश्न करके। तो ये बात भी 30 मार्च के प्रोग्राम में मैंने कहा था, ये मैंने लिखा था, सहयोगी दल इनके छल कपट से दुखी होकर इनका साथ छोड़ेंगे। आधार तैयार हो रहा है। इस तरह सरकार के गिरने का सत्ता आधार बनेगा। मैंने आपके कई प्रोग्राम में कहा है लगातार, ये सरकार ये साल पूरा नहीं कर पाएगी, ऐसा ग्रह योग बता रहा है, बार बार कहा है आपके। और देखिए, आप जब लोग मेरी बात को मजाक उड़ाते होंगे, जब मैंने पिछले बार भी कहा था हंग लोकसभा आएगी तो लोगों ने सोचा जाने क्या, मैंने ये भी कहा था कि एग्जिट पोल फ्लॉप होंगे, जबकि सोचिए 24 घंटे में घटना घट रही है। मैंने ये भी कहा था शेयर बाजार गिरेगा, और वो देखिए अगले दिन शेयर बाजार कितना धड़ाम से गिरा जब चुनाव के रिजल्ट आए थे। सब चीजें हो रही हैं। तो मैंने कहा, ये भी कहा कि ये सारे ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, इनकी वर्ष की हॉरोस्कोप जो धनु लगन की है, जिसका लॉर्ड शनि है और मुंथेस जुपिटर है जो लग्ना लॉर्ड भी है, पीड़ित है। शनि 4th हाउस, मतलब 4th चौथा घर होता है डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, और जुपिटर 6th हाउस में है, वो छठवां घर होता है झगड़े का, आंदोलन का, दुर्घटना का, बीमारी का। मैंने अपने 25 मई 2025 के प्रोग्राम में भी एक राइट अप शेयर किया था आपको, और उसमें कहा था कि जब मंगल 7 जून को राशि बदलेगा, तो सोचिए 7 जून के बाद की घटना है ये, और 45 दिन मंगल का गोचर होता है। 7 जून को जब मंगल की राशि परिवर्तन करने पर कहा था कि आने वाला 18 महीने, और स्पेशली क्योंकि 29 मई को राहु केतु बदल चुके थे, तो भारत की कुंडली में 4-10 एक्सिस में आ रहे थे, और बीजेपी की कुंडली में ये आपके 3rd and 9th की एक्सिस में जा रहे थे। तो मैंने ये कहा था कि ये 18 महीने, क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट 18 मंथ्स का होता है और मंगल 45 डेज रहता है। तो 7 जून को जैसे ही मंगल ने ज्वाइन किया केतु को, तो आप देखिए आपके सामने घटना के पॉलिटिकल भूचाल आ गया है। लोग मुझे बता रहे थे सोशल मीडिया पे, कल किसी एक जर्नलिस्ट फ्रेंड से बात हो रही थी, वो कह रहे राजीव जी केवल और केवल जो है
धनखड़ का ही टॉपिक चल रहा है पूरे सोशल मीडिया में। तो आज मैं ऐसी बात कहने वाला हूं कि जो शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा। तो मैंने कहा था स्पेशली 7 जून से 90 डेज 3 महीने के 2 मंगल के गोचर, एक 29 जुलाई से शुरू होने वाला है। आज हमारा 27 तारीख का प्रोग्राम है। हम 2 दिन बाद मंगल राशि बदल रहा है खतरनाक रूप से, वो और आने वाले से, जैसे मैंने अमित शाह की कुंडली को दिखाया भी था। सो 90 डेज मोदी शाह के लिए और ज्यादा कष्टकारी होंगे। 29 जुलाई से सिर्फ मंगलवार से निकल जाने दीजिए, मंगल को मंगल ही अमंगल करने वाला है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं चौथा घर हमने क्यों कहा था, जिस कुंडली को मैंने दिखाया था उसमें चौथे घर में सारे ग्रह बैठे हैं। मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत सारे बात मैं कर चुका हूं। तो ये 4th हाउस को देखें, 4th हाउस में क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं इसको मैं जल्दी से पढ़ के बताता हूं। चौथे घर से लैंड, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री, वेदर, लैंडस्लाइड, व्हीकल्स, रेल, रोड, एयर, अर्थक्वेक, अपोजिट पार्टीज, थ्रोन ऑफ द किंग मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी भी इसी से देखी जाती है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जनरल हैप्पीनेस, ट्रेड, पीपल ऑफ द कंट्री मतलब प्रजा जो है चौथे घर से देखी जाती है, मींस ओन पीपल, कंटेंटमेंट, संतोष, ट्रस्ट, फेथ, मेंटल प्लेजर, विक्ट्री, फेम, मदर, प्योर इंटेलेक्ट एंड साउंड माइंड, गृह प्रवेश, घर वापस आना, कंक्लूजन, रिजल्ट्स, करेक्टर, पैटर्नल एसेट्स, वेद शास्त्र के ज्ञान का प्रचार प्रसार, एनिमल्स, प्रॉस्पेरिटी, सत्य निष्ठा, निष्कपट व्यवहार, मित्र, एटमॉस्फियर एट ओन हाउस, हर्ट, चेस्ट, वाटर, गारंटी, फॉल्स एलिगेशन, चिंतन, मनन, मनोभाव, ये सारे चौथे घर से देखे जाते हैं। और ये सारी चीजें जो हम आपको अक्सर बुक डिस्कस करते हैं कि एक एक हाउस के एक एक जो कुंडली का भाव देखते हो उसमें देखिए मतलब कई सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर इंटेलिजेंट अगर एस्ट्रोलॉजर होगा तो उसको कैसे कोरोलेट करके कैसे घटना से बताता है कि ये वाली घटना घटेगी। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं, जैसे बीजेपी की भाजपा की वर्षफल को मैंने आज चर्चा की कि इतने सारे ग्रह हैं, याद रखिएगा छठवां घर संजय जी झगड़े का होता है। तो ये 6वें 6th लॉर्ड जो है जिस घर में भी पहुंच जाएगा उस एरिया में झगड़ा पैदा कर देगा। ठीक है, तो मैं आप दर्शकों को आज उनके व्यक्तिगत रिसर्च के लिए बोल रहा हूं। दुनिया के ये 800 करोड़ आबादी है, 800 करोड़ आबादी अगर मेरा प्रोग्राम सुने, और मैं आज उनको एक बहुत अच्छा क्लू दे रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में जिस समय 6वां घर आ जाए, 4th, अगर जिसकी कुंडली में जन्म से है वो अपने घर में माहौल देख ले, उसके घर में हमेशा माहौल लड़ाई झगड़े का, मन मुटाव का, बीमारी हारी, नाना प्रकार से कष्ट, क्योंकि डोमेस्टिक हैप्पीनेस 4th हाउस होता है। तो वो आपको मानसिक प्लेजर अपने घर में मिलेगी नहीं। और बताऊं जितने भी एनआरआई है, चौथा घर अपना खुद का घर होता है, तो मदर स्टेट होता है, मदर कंट्री भी होता है, मतलब आप गृह राज्य से हमारा उत्तर प्रदेश है और भारत है। तो जिसका चौथा घर 4th हाउस एफ्लिक्टेड होगा संजय जी, वो कभी अपने देश में और अपनी मदर स्टेट में सुख नहीं मिलेगा उसको। तो जितने भी आपको एक रिसर्च बता रहा हूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न लगाते हैं कि जितने भी एनआरआईज गए हैं, अगर उनकी हॉरोस्कोप इकट्ठी की जाए, मतलब उनका बर्थ टाइम इकट्ठा करके मुझे दे दो, मैं प्रूव कर दूंगा उसमें कि ये अपने देश में उनको सुख नहीं मिला था इसलिए देश छोड़ के भागे हैं ये। सो आप अपना वतन, अपना घर तभी छोड़ोगे जब उसमें कष्ट आएगा। तो यही भाजपा की कुंडली में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि पूरा वर्ष आने वाला समय इस पार्टी के लिए असंतोष रहेगा। इसका अर्थ जो आप अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, ये चीजें बद से बदतर पहुंचेंगी, पार्टी में विरोध के सुर और आगे बढ़ने वाले हैं, और किस रूप में जाएंगे हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक और चीज है, आज पूरा देश ही नहीं विश्व भी सरप्राइज है कैसे और किन कारणों से प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग भारत के 2nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो प्रधानमंत्री से ऊपर होता है ना, राष्ट्रपति के बाद हेड, वाइस प्रेसिडेंट ने ऑल ऑफ ए सडन पार्लियामेंट के चलते समय जिसमें वो खुद राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने 21 जुलाई को पूरे दिन सदन की कार्रवाई को पूरा किया, परंतु रात्रि 9:25 पर उनके रेजिग्नेशन की न्यूज आ गई। आज इसके एस्ट्रोलॉजिकल कारण जानने से पहले मैं अपने दर्शकों को फिर से जीवन में काल यानी टाइम यानी मुहूर्त को डिस्कस करना चाहता हूं कि इसकी रेस्पेक्ट करना और फॉलो करना हमारे लाइफ में कितना आवश्यक है। क्योंकि ये जो उन्होंने जो ओथ ली थी, आज मैं आप लोगों के सामने वो हॉरोस्कोप डिस्कस करूंगा कि धनखड़ जी ने जो ओथ ली थी उसी में स्टोरी बन गई थी कि ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे या इनके कष्ट आएगा, इनको ह्यूमिलेशन मिलेगा, उसको हम आगे थे। तो सबसे पहले मैं जो शास्त्र को जो आपको सामने बता रहा हूं कि काल का मतलब क्या है,
मुहूर्त का जीवन में इंपॉर्टेंट याद रहे, शास्त्रीय ज्ञान और नियमों को अनुभव, तर्क, देश काल पात्र की कसौटी पर लगातार जांचना परखना चाहिए, मींस एनालाइज करना चाहिए। इससे आज के साइंटिफिक पीरियड में इसकी वैलिडिटी एंड यूज पर ट्रस्ट और एस्टेब्लिश होता है। मनुष्य इसका उपयोग करके अपने कष्टों और अन्य सफरिंग को मिनिमाइज करके अपना कल्याण कर सकता है। इसी को फ्री विल कहा जाता है। इसका उपयोग हम विवेक और भगवत कृपा के रूप में देखते हैं। मैं आज काल को बता रहा हूं कि गलत काल कोई भी है, जितने भी आप मेरी घटना देख रहे हैं, मैंने 17 जुलाई को कहा या अमित शाह जी का बताया कि अमित शाह जी जब जेल गए तो वो काल गड़बड़ था, तो आज उसी काल को मैं डिफाइन कर रहा हूं। अक्सर लोग काल को किस रूप में देखते हैं, तो मुहूर्त या काल वो क्षण है जो विभिन्न ग्रहों के काल का समय ही भाग्य का जनक है और इसी से भाग्य फल प्राप्त होता है। काल पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है। यह राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा कि बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर इतना डिटेल में बताए, क्योंकि ये सब मेरी मेहनत है जो कई सालों की रिसर्च की है और मेरे अपने नोट्स भी हैं। अब जैसे कि संजय जी, गर्भाधारण होता है, कंसीविंग है, कंसीविंग में आपका कोई कंट्रोल नहीं, मृत्यु पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं, जन्म और मृत्यु पर आपका कोई कंट्रोल है, तो ये सब काल के हाथ में। इसी को कहा जाता है जन्म मृत्यु आपके हाथ में। 4 प्रकार के दुख माने गए संजय जी मनुष्य के जीवन में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, ओल्ड एज, और व्याधि कहते हैं रोग को। तो ये चारों आपको काल के हिसाब से मिलते हैं। जन्म भी, मृत्यु भी, बीमारी कब होगी आपको पता नहीं, और बुढ़ापा हो सकता है 40 साल में बाल सफेद हो जाए या झुर्रियां पड़ जाए, आपको भी पता नहीं है। नॉर्मल कोर्स में तो ये माना जाता है 60 साल 70 साल के बाद बुढ़ापा का है। बुढ़ापा तो आज जवानों को भी बूढ़ा देख लो, जो इनएक्टिव हो जाए वो बुढ़ापा। बुढ़ापे का मतलब एज के नंबर से नहीं है, बुढ़ापे का मतलब है कितने आप इनएक्टिव हो गए हो, फिजिकली कोई एक्टिविटी ना रह जाए। तो इसीलिए ये आपके हाथ में नहीं है। तो वही काल को मैं बता रहा हूं, काल यानी समय भाग्य का जनक है, इसी से भाग्यफल प्राप्त होता है। काल पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है। गर्भाधारण मींस कंसीविंग का समय, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए किसी भी इवेंट सेरेमनी की शुरुआत काल के समय में उसकी सक्सेस और फेलियर का सीक्रेट है। मतलब किसी भी इवेंट की जो सक्सेस और फेलियर वो किस समय शुरू किया गया वहीं पर कंफर्म हो जाती है। काल ही वैदिक ज्योतिष की गणना है। मुहूर्त या काल वो क्षण है जो विभिन्न ग्रहों के गोचर से उत्पन्न होता है। यह 2 घटी यानी 48 मिनट का होता है। इसमें विभिन्न ग्रहों के और नक्षत्रों की कार्य को सफल बनाने वाली ऊर्जा समाहित होती है, मतलब इंक्लूसिव होती है। इसके अंग यानी पार्ट्स हैं आयन, मतलब ट्रांजिट ऑफ सन, उत्तरायण और या दक्षिणायन, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, सन का मूवमेंट। आयन, मास मतलब मंथ, नक्षत्र मतलब 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र होता है, तिथि मतलब लूनर डे, वार मतलब वीक डे, योग और लग्न इत्यादि जो सूर्य और चंद्रमा के ट्रांजिट्स पर बेस्ड हैं, ये काल, इसके काल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। आज के साइंटिफिक पीरियड में भोग के इस युग में मनुष्य सारे संसारिक सुखों को पाने के बाद भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मेडिकल साइंस ने बहुत सारी प्रोग्रेस की है, परंतु डिजीज और पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसको कंट्रोल करने का उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। गुड एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इत्यादि सब कुछ हमने अचीव कर लिया, फिर भी हमारे जीवन में तनाव, स्ट्रेस कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इन मॉडर्न एमिनिटीज और कंफर्ट ने हमें सोशली, फिजिकली इनएक्टिव और इगोइस्टिक, सेल्फिश एटीट्यूड का बना दिया है। हम नेचर के बनाए सारे नियमों का उल्लंघन करने लगे हैं, वायलेशन करते जा रहे हैं, परम सत्य परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं, परंतु पाखंड में बहुत बढ़ता जा रहा है हमारा विश्वास। किसी भी मंदिरों में चले जाइए, आप देख नहीं रहे हैं कि कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, किसी भी मंदिरों में चले जाइए, अरे भाई इनका कोई जानने की कोशिश कर, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा क्या आपको? मतलब आप इसी तरह से आपने स्टैम्पेड में लोग मर गए, सैकड़ों हजारों लोग मर जाते हैं, वो कुंभ का मेला देखा था। परमात्मा या भक्ति को कोई समस्या नहीं, तो ये पाखंड को कहा जाता है, इसको कहा जाता है पाखंड। अंधविश्वास में हमारा हम बढ़ते जा रहे हैं। मुहूर्त वैदिक ज्योतिष का वह सब्जेक्ट है जो मनुष्य को प्रकृति के साथ, काल के साथ और उसके जन्म के समय निश्चित भाग्य, उसके जन्म के समय में निश्चित भाग्य जो कुंडली है ना, वो डेस्टिनी है, जन्म के समय निश्चित हो चुका है। वो स्टोरी है कि इस स्टोरी में आपको स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई, आप जैसे आपने तो फिल्म बनाई है, तो एक स्टोरी राइटर होता है, वो आपको फिर कलाकार के पास जाता है कि भैया ये मेरी स्टोरी है, इस पर पिक्चर बनाना चाहता हूं। तो स्टोरी राइटर तो भगवान है। हाँ, ज्योतिषी कौन है? ज्योतिषी वो स्टोरी रीड कर सकता है, क्योंकि वो ज्ञान पढ़ा है, उसने नॉलेज पढ़ी है।
और ज्योतिषी एक काम और कर सकता है संजय जी, डायरेक्टर का काम भी करता है कि उसी भाषा से वो आपसे इमोशंस आपके निकलवा लेता चेहरे से। एक्टिंग क्या है? आपके इमोशंस। ये एस्ट्रोलॉजर का कमाल है। तो ये समय निश्चित भाग्य डेस्टिनी के साथ सामंजस्य मतलब हार्मोनी बैठाकर उसे कोई भी कार्य या एक्शन परफॉर्म करने का सॉल्यूशन देता है। ये काल मुहूर्त, इसी को फ्री विल कहा जाता है। इसे दैवीय कृपा भी कुछ शब्दों में कहा जाता है कि दैवीय कृपा, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, इससे हम अपने सुख और दुख दूर कर सकते हैं। तो इस संजय जी ये सब मैंने इसलिए कहे, आज मुझे इस विषय पे बोलना, मेरे बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि राजीव जी कभी इसको हम बार बार आप अपनी कुंडली में चर्चा करते हो कि भाई ये समय शुरू हो रहा है, अमित शाह का 29 जुलाई से खराब हो रहा है, 17 जुलाई से बीजेपी का खराब हो रहा है, तो आम आदमी कैसे इसको समझेगा। तो आज संजय जी मैं आज एक उस विषय पे आगे जाना चाहता हूं जिसका का पूरे देश में भूचाल जिसकी वजह से आया। तो उस विषय को जब मैंने देखा था तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने ओथ की हॉरोस्कोप बनाई। जगदीश धनखड़ जी ने जब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ली थी। तो दर्शकों आज ये हॉरोस्कोप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये धनखड़ जी ने जब ओथ ली थी, और इस समय जब ये उन्होंने ओथ ली थी तो क्या दशा थी, ये भी उसकी बैक साइड देख लीजिएगा। साथ में धनखड़ जी कि ये एक और हॉरोस्कोप है, जब धनखड़ जी ने ओथ ली तो D10 चार्ट होता है, एक दशांश कहते हैं जो कैरियर का चार्ट होता है। 10वें घर से हम कैरियर देखते हैं तो दशांश से और जो है माइक्रो एनालिसिस हो जाती है उसकी वर्किंग की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा अपने प्रोग्राम में, जिसको अपने स्टूडियो में बोलिए लोगों को। जगदीश धनखड़ जी ने 11 अगस्त 2022 को संजय जी 11 अगस्त 2022 को लगभग 12:31 पे ओथ ली है दोपहर में। उस समय ब्रह्मांड में तुला लगन उदय हो रहा था, लिब्रा साइन। ये एक मूवेबल साइन है जिसे अच्छे टेन्योर के लिए मजबूत नहीं माना जाता क्योंकि चर राशि है। मूवेबल साइन होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे एस्ट्रोलॉजी की, इस मंडेन एस्ट्रोलॉजी की किताब में। ओथ के जो है राजा के ओथ के भाई टेन्योर फिक्स रहेगा, कोई कष्ट ना आए, ये पूर्व काल से चला आ रहा है। तो उसमें चर राशि मतलब मूवेबल, जिसमें चेंज आता है, वो कभी नहीं ली जानी चाहिए, फिक्स राशि ली जाती है। तो चर राशि दर्शकों की सुविधा के लिए फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। 1, 4, 7, 10 मतलब मेष राशि, 4 मतलब कर्क राशि, 7 मतलब तुला राशि और 10 मतलब मकर राशि। ये तो आपकी होती है मूवेबल साइन। और फिक्स साइन जिसमें ओथ लेनी चाहिए वो 2, 5, 8, 11। 2 मतलब टॉरस, 5 मतलब लियो साइन, 8 मतलब वृश्चिक राशि, 11 मतलब कुंभ राशि, और 3, 6, 9, 12 ये डुअल साइन होते हैं। ये तो बिल्कुल ही सबसे थर्ड क्लास है, कभी नहीं कंसीडर करनी चाहिए। तो पॉइंट वाइज आज इस घटना को ये तहलका मचाएगा ये प्रोग्राम, क्योंकि ये पॉइंट वाइज मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि क्यों धनखड़ जी का कार्यकाल एब्रप्टली बीच में समाप्त कर दिया गया और उनको ये ह्यूमिलेशन कष्ट क्यों आया। लगना दर्शक जो ज्योतिष के प्रेमी हैं या जो लोग ज्योतिष में रिसर्च करने की इंटरेस्ट रखते हैं वो उसको जरूर देखें, उस पर फिर बताएं। लगना लग्नेश दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव में थे जब धनखड़ जी ने जो हॉरोस्कोप मैंने दिखाई है, जब उन्होंने ओथ ली है। प्लैनेट्स ऑफ इमोशंस, हैप्पीनेस, और इस हॉरोस्कोप का 10th लॉर्ड मून चंद्रमा शनि से 4th हाउस में पीड़ित था। 10th लॉर्ड 10th हाउस यानी वर्किंग का फ्यूचर, दोनों वर्किंग का फ्यूचर 10th हाउस 10th लॉर्ड होता है, दोनों पर पाप ग्रहों की प्रभाव था। प्लेनेट ऑफ गवर्नेंस एंड लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी सन शनि से पीड़ित था, यानी उसके साथ मतभेद होने का योग बना रहा था। मतलब जब धनखड़ जी ने ओथ ली थी उसी समय डिसाइड हो गया था कि इनके अपने पार्टी के सुप्रीम लीडर के साथ मतभेद जरूर होंगे, क्योंकि सूर्य शनि किसी की कुंडली में भी आप सामने आमने हो, उनके साथ एक बेसिक प्रॉब्लम देखी गई है रिसर्च में। एक तो पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, मतलब उनका अपना एटीट्यूड डिफरेंस रहता है, और दूसरा जहां पर वो अपने वर्किंग प्लेस पर काम करेंगे उनके बॉस के साथ भी रिलेशन आपके कंफर्टेबल नहीं रहेंगे अगर सन और सूर्य का किसी भी तरह से आपके साथ एसोसिएशन हो रहा है। तो मैंने इसमें कहा कि प्लेनेट ऑफ गवर्नेंस और मतभेद होने का योग था। 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड जुपिटर 6th हाउस में शनि से पीड़ित था, यानी इनके एक्शन और रूलिंग जो जिसकी वजह से इनको हटना पड़ा, जो भी रहे। 3rd हाउस आप तो होता एक्शन का और 6th हाउस होता झगड़े का। तो धनखड़ जी के एक्शन और जो कुछ रूलिंग जो नागवार गुजरी सरकार को,
वो पहले से इस कुंडली में डिसाइडेड था। थर्ड लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड जुपिटर 6 हाउस में शनि से पीड़ित था, यानी इनके एक्शन और रूलिंग झगड़े कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेंगे लीडर के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें जुपिटर की 5th एस्पेक्ट 10th हाउस पर इनकी वर्किंग में पड़ रही है। छठवें घर का 10वें घर का कनेक्शन आ जाए, मैंने अभी पहले ही प्रोग्राम में कहा था कि छठवें घर का लॉर्ड जहां जहां जाएगा वहां पर कलेश फैला देगा। तो उसका छठवें घर के लॉर्ड की 10th हाउस में दृष्टि पड़ी। 10th हाउस होता है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का भी, तो झगड़ा तो होना ही था। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। और ओथ के समय सन वाज इन क्लोज डिग्री विद राहु केतु मींस ह्यूमिलेशन बाय टॉप लीडरशिप। सूर्य जिस समय इन्होंने जब ओथ ली है संजय जी, सूर्य की डिग्री राहु केतु के पास थी। राहु केतु का मतलब छल कपट और सूर्य मतलब राजा, तो इसका मतलब है ये छल कपट इनके साथ लीडरशिप के द्वारा किया जाएगा, जो सब आप देख ही रहे हैं। ह्यूमिलेशन भी क्योंकि कारण है। ओथ के समय प्लेनेटरी दशा भी अच्छी नहीं थी, जो मैंने अभी दिखाई चार्ट, ये थी मून, राहु, सन, जुपिटर और 12th लॉर्ड मरकरी, विच सिग्निफाई रेजिग्नेशन, ह्यूमिलेशन। 12वां घर जहां आएगा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था 12वें घर से 12th हाउस से रेजिग्नेशन, ह्यूमिलेशन, लॉस और जेल सारे देखे जाते हैं। तो आपको जानकारी के बता दे, तो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, किसी की कुंडली में भी चंद्रमा में राहु, चंद्रमा में केतु या सूर्य में राहु या सूर्य में केतु की दशा आ जाए, जहां जहां सूर्य चंद्रमा राहु केतु का कनेक्शन आएगा उसी को ग्रहण कहा जाता है। तो सोचिए मानसिक कष्ट का पीरियड होगा वो। तो अब धनखड़ जी ने जिस समय शपथ ली थी उसमें चंद्रमा में राहु की में तो शपथ लेके बैठे हुए थे, उस समय दशा थी उस कुंडली की। तो इसलिए हालांकि दर्शकों, अगर धनखड़ जी की खुद व्यक्तिगत बर्थ हॉरोस्कोप मेरे पास होती और ज्यादा एक्यूरेसी आती, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने केवल ओथ को बेस बनाकर उस घटना को दिया। भाई धनखड़ जी की जीवन में तो बहुत सारे अचीवमेंट रहे होंगे, लेकिन इस घटना में उनको इसी एक्ट में इसी समय उनको ह्यूमिलेशन किया हुआ, ये मुझे एक्सप्लेन करना मेरा जरूरी था। संजय जी, एट द टाइम ऑफ और दशा एट द टाइम ऑफ ओथ वाज क्लियरली इंडिकेटिंग मेंटल एग्नी, क्योंकि चंद्रमा और राहु की दशा मेंटल एग्नी मतलब मानसिक कष्ट का कारण बनती है। ईगो क्लैशेस विद द लीडरशिप एंड फाइटिंग, रेजिग्नेशन। एट द टाइम ऑफ ओथ द हॉरोस्कोप ऑफ वर्किंग D10, जो मैंने अभी दिखाया था, दशांश चार्ट कहते हैं, वाज ऑफ टॉरस लगना और उसका स्वामी लॉर्ड 12th हाउस में था। तो ये आराम से D10 इंडिकेट कर रहा है कि इनका रेजिग्नेशन होगा, क्योंकि D10 का लगना लॉर्ड 12th हाउस में था। 12th हाउस जहां आएगा वहां रेजिग्नेशन आ जाएगा, और ह्यूमिलेशन का भी है। सो ही वाज, उन्होंने रेजिग्नेशन अपनी स्वेच्छा से नहीं दिया, बट ये इनकी हॉरोस्कोप, इनकी ओथ की बताती है कि he was humiliated. So humiliation was afflicted by 12th lord Mars, क्योंकि और कैसा ह्यूमिलेशन? एग्रेशन के साथ, मतलब बदतमीजी के साथ, क्योंकि मंगल जहां पर आएगा, मंगल मतलब एग्रेशन और एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना या रफ वर्ड यूज करना, वो मार्स का है। इन दिस चार्ट ऑल्सो 10th लॉर्ड ऑफ मेन चार्ट मून वाज एफ्लिक्टेड। इस मतलब डिविजनल चार्ट में भी जो दशांश था उसमें भी 10वें घर का जन्म की कुंडली मतलब ओथ की कुंडली का 10th लॉर्ड चंद्रमा पीड़ित था। लगना सन वाज आल्सो एफ्लिक्टेड बाय राहु केतु। इसलिए काल ने अपनी स्टोरी पहले ही लिख दी थी कि ये इनके साथ घटना घटेगी। आज मैं दर्शकों को एक और आगे की हॉरोस्कोप दिखाना चाहता हूं कि अब देश जानना चाहता है। बहुत सारे यूट्यूबर ने भी लिखा कि भाई धनखड़ साहब क्या करेंगे, चुप बैठ जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे या और कुछ है। तो आज आपको आगे की भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं कि धनखड़ साहब का जब रेजिग्नेशन हुआ है, तो जनाब ये रेजिग्नेशन की हॉरोस्कोप है उनकी, ये धनखड़ साहब के रेजिग्नेशन की हॉरोस्कोप है। धनखड़ रेजिग्नेशन बर्थ हम कब मानते हैं? जब धनखड़ साहब के रेजिग्नेशन की ऑफिशियल न्यूज ट्विटर पर आई है। तो धनखड़ साहब ने 21 जुलाई 2025 को रात्रि को 9:25 पर इनकी फर्स्ट न्यूज आई है। तो उसी समय हमने देखा ब्रह्मांड में लगन क्या निकल के आ रहा था। तो दर्शक देख लें, उस समय भी देखिए लग्न और 7th हाउस पीड़ित था, उस समय भी लग्न पीड़ित था, शनि भी, चंद्रमा भी पीड़ित था। और आपके जब ओथ ली गई थी, जब इन्होंने ओथ ली थी वो तुला लगन में, और तुला लगन का मतलब ये लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी के प्रेमी हैं उनके लिए जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सब मेरी बातों को कैच कर सकते हैं। तो जब ओथ ली गई थी तो उस समय तुला लगन था। तुला लगन का लॉर्ड वीनस होता है, शुक्र होता है। तो शुक्र भी जिस समय इस्तीफा दिया उस समय पीड़ित था शनि से, तीसरी दृष्टि से। तो ये दर्शक देखें, सैटर्न एफ्लेक्टेड बाय, और शनि क्या से पीड़ित था? मंगल से।
मंगल और केतु का अंगारक योग बनना था, जिस कुंडली में उन्होंने शपथ रिजाइन किया है। तो संजय जी बदतमीजी के साथ इनको धकेला गया है। मतलब कुछ इस तरह की बात हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज का खुलासा तो धनखड़ जी करेंगे। लेकिन इस मंगल की दृष्टि जो केतु से पीड़ित है, अंगारक योग बना रहा है, शनि वाणी के घर में है, क्योंकि इस कुंडली का, जिस कुंडली में धनखड़ जी, दर्शक मेरी बात को सुन लें, और धनखड़ जी भी अगर मौका लगे मेरा प्रोग्राम सुन पाए तो उसको जरूर देखें कि सेकंड हाउस जब पीड़ित होता है, सेकंड हाउस वाणी का होता है, सेकंड हाउस वर्ड्स का होता है, उस पर शनि इनकी उस कुंडली में था जिस समय उन्होंने रिजाइन किया है, और उस पर एक खराब मंगल की, मतलब जो मंगल ऑलरेडी राहु केतु से पीड़ित है उसकी दृष्टि पड़ना, मतलब वाणी के घर पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि थी। इसका अर्थ ये होता है कि उनको बहुत बदतमीजी और बहुत ही रफली ट्रीट किया गया है, जिसके कारण उन्होंने, मैंने पहले कहा, मेंटल एग्नी के साथ में वो अपना पद उनका खत्म होगा, क्योंकि चंद्रमा में राहु में उन्होंने तो शपथ ली थी, तो इसीलिए वो कहानी पहले लिखी थी। आज मैं दर्शकों को इनके रिजिग्नेशन के डे, ये राइटअप में साफ लिखा हुआ है, उसको शेयर कीजिएगा। आज मैं दर्शकों को इनके रेजिग्नेशन के डे एंड टाइमिंग पर अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग डिस्कस करना चाहता हूं। He resigned on 21st July 2025. The news came about 9:25 p.m. At that time, Aquarius Lagna was rising at the eastern horizon, and Moon was in Taurus sign along with Venus, Lagna lord of his oath-taking horoscope, and both were afflicted by Saturn. तीसरी दृष्टि से, थर्ड एस्पेक्ट से, and Saturn was getting affliction by Mars, which was again afflicted by Rahu Ketu. So पाप ग्रहों का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, कि मतलब इतनी बड़ी घटना कि उनको एकदम तुरंत डिसीजन लेना पड़ा। मतलब 5-6 बजे तक तो सब कुछ, जैसा मैंने भी मीडिया में पढ़ा है, 5-6 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था, और सडनली 2-3 घंटे में क्या हो गया। तो ये ग्रहों का प्रभाव है। In this chart also, Lagna Lord was again afflicted. Lagna was having Rahu and Mars was aspecting. Hence, it indicates conflict and aggressive posturing by both the parties. मतलब दोनों पार्टियों ने aggressive posturing की है। धनखड़ जी ने भी आसानी से नहीं माना होगा, क्योंकि वो मंगल का प्रभाव आ रहा है। बीपी एंड गवर्नमेंट, मतलब both the parties का मतलब है वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट। Since Mars is aspecting 10th house 6 lord conflict, Moon in 4th house, this indicate that fight will continue in future also. आज आपको दर्शकों को बता दो, ये फाइट कंटिन्यू रहेगी फ्यूचर में भी। Since Mars is aspecting 10th house 6 lord conflict, Moon in 4th house, and this indicate that fight will continue in future, and both will try to harm and try to damage each other, and there will not be any compromise between them. दोनों एक दूसरे का भविष्य में नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ये मैं आज आपको सामने आपके चैनल पर भविष्यवाणी कर रहा हूं। धनखड़ जी चुप नहीं बैठने वाले, और खासतौर से जिस कम्युनिटी से वो आते तो वैसे भी शांत कम्युनिटी मानी नहीं जाती है। मार्स वाज इन क्लोज डिग्री विद राहु केतु, इंडिकेट समथिंग बिग, वर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, मतलब किसी तरह का बहुत ही घटिया किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, घटिया वर्ड यूज किए गए होंगे। एज लग्ना लॉर्ड इज एफ्लिक्टेड बाय मार्स, इंडिकेट दैट वीपी वाज badly treated by the government and humiliated by bad words, communication abusive, as second house of speech is afflicted by Saturn Mars. मैंने आपको बताया कि दोनों पीड़ित थे, तो इसलिए D10 चार्ट, इसी हॉरोस्कोप का जो मैंने आपको रेजिग्नेशन की चार्ट का भी मैंने हॉरोस्कोप बनाया है, ये रेजिग्नेशन का चार्ट का D10 चार्ट देख लीजिए। उसमें भी स्टोरी लिखी है कि धनखड़ साहब क्या करने जा रहे हैं भविष्य में। तो D10 चार्ट हॉरोस्कोप ऑफ वर्किंग नोन एज दशांशा इंडिकेट्स द फ्यूचर प्लान। दर्शक सुन ले ध्यान से, फ्यूचर प्लान एंड एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर जगदीश धनखड़। इन दिस हॉरोस्कोप आल्सो लग्ना 4-10 एक्सेस आर एफ्लिक्टेड बाय पाप ग्रह। 4th हाउस थ्रोन ऑफ द किंग मींस चेयर ऑफ पीएम, चौथे घर से सिंहासन देखा जाता है, मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी, इज हेवीली एफ्लिक्टेड बाय राहु मार्स एंड सैटर्न। इसलिए जगदीश धनखड़, वर्ड सुन ले आसान भाषा में आम लोगों के लिए, जगदीश धनखड़ जी अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार और अपमान का पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करेंगे, बदला अवश्य लेंगे, ऐसा ग्रह चाल से स्पष्ट हो रहा है। वो मोदी शाह की सत्ता को खत्म करने के प्रयास में शामिल होंगे। दर्शक सुन ले, मोदी शाह की सत्ता को हिलाने में, गिराने में, कमजोर करने में शामिल, उनके स्कैंडल्स को भी एक्सपोज करेंगे, जो भी उनके पास जानकारी, क्योंकि 10th हाउस यानी उनके एक्शन के भाव। 10वां घर जो होता है वो एक्शन का होता है, मतलब वर्किंग का। उसमें 2-2 छत्री के, जो मैंने डिविजनल चार्ट दर्शकों दिखाया, जिन्होंने जब रिजाइन किया था, उसमें 2-2 छत्री ग्रह
सन और मार्स बैठे हैं जो केतु के साथ मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं। 10th हाउस में ये दोनों ग्रह बहुत मजबूत माने जाते हैं, इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, हिंदी में दिग्बली कहते हैं, मतलब मींस मोर पावर। और मंगल की 4th एस्पेक्ट लग्न को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसके कारण ये मैं अपनी ओपिनियन इसमें ग्रह चाल बता रही है कि ये जो है बहुत ही एग्रेसिवली पब्लिक के सामने आकर के इस सत्ता को हिलाने का, इस सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास पूरा करेंगे। दूसरा बात एक और बता देता हूं संजय जी, दर्शकों को ये जानकारी के लिए बता, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह दोनों बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं। वो चाहे बेशक अपने को कुछ भी कह दें, गुजराती में मतलब बिजनेस कम्युनिटी बिलोंग करते हैं। और इस कम्युनिटी की एक साइकोलॉजी होती है, क्योंकि आपको पता मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरा बहुत सारे मित्रों का सर्किल भी था बिजनेस कम्युनिटी, जिसको आम भाषा में बनिया कहते हैं। बिजनेस कम्युनिटी की एक साइकोलॉजी होती है, ये मार्शल कम्युनिटी मतलब दबंग के साथ वर्किंग में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। आपने महसूस किया होगा कभी भी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, ठाकुर, क्षत्रिय, यादव, गुजर और जाट, इनके साथ वर्किंग में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, इनको मार्शल कम्युनिटी कहते हैं, महसूस नहीं करते हैं और अपॉर्चुनिटी खोजते हैं कि उन्हें कमजोर करने की या साइडलाइन करने की। इन्हें केवल और केवल चापलूस और गुलामी करने वाले लोग पसंद होते हैं। कौन? बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को, जो लाला जी आप बहुत महान हो, लाला जी आप बहुत ग्रेट हो, ऐसा कोई कहता रहे। उनको एक गुमान हो जाता है, घमंड होता है कि पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, किसी को बर्बाद कर सकता हूं, किसी को कुछ भी कर सकता, ऐसा इस तरह का हो जाता है। उन्हें कमजोर करने का, साइडलाइन करने की, इन्हें केवल और केवल चापलूस गुलामी करने वाले लोग पसंद। ये लोग बहुत क्लोज फ्रेंडशिप में भी विश्वास नहीं करते, ज्यादा किसी के सगे नहीं होते ये लोग। इनके लिए धंधा मतलब बिजनेस, पैसा ही सब कुछ है। यही कारण है कि लास्ट 11 ईयर में, इसी कारण से आपने पिछले 11 वर्षों में देखा कि जो पॉलिटिक्स देखी, पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, कम्युनल हार्मनी, कंसर्न ऑफ पुअर्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन, सब कुछ खत्म हो चुका है। ये लोग कोर्ट कचहरी से भी बहुत घबराते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग। इसीलिए अगर देश में अगर कुछ उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट से है, या जनता एक साथ अगर एकजुट करके होकर के आ जाए तो भी उस आंदोलन से ये लोग बहुत डरते हैं। आपने देखा नहीं कि जब किसानों ने आंदोलन किया तो उनको रोकने के लिए कैसे कैसे गार्डर और कीलें सड़क में उन्होंने लगा दी। अरे भाई, वो तो आप ही के लोग थे, आप ही के नागरिक हैं, आप ही के, आप उनको अन्नदाता कहते हो, उनसे ऐसा आपको क्या डर था कि आपने कीलें ठोक दी थी? तो ये बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी का फियर है जो मैं आपको बता रहा हूं। यही कारण है कि इन्होंने देश में पहले तो हरियाणा, देखो संजय जी क्रोनोलॉजी देखिए, मैं आज इसलिए बता रहा हूं, सब्जेक्ट मुझे बताना है क्योंकि जो धनखड़ जी कैसे चुप नहीं रहेंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं कि यही कारण है। ग्रह से तो मैंने बता दिया, देश में पहले तो उन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से जाटों की सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया। कि पहले आप हरियाणा में जाट ही चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, कितने वर्ष से बीजेपी के आते उस चीज को खत्म किया, और जो जो जाट बड़े नेता थे उनका पूरा कैरियर तबाह कर दिया। चौटाला परिवार आज कहां है, दर्शक खुद देख लें। बादल परिवार, वो भी सिख जाट हैं, उनका भी पूरा तहस नहस हो चुका है। चौधरी बीरेन सिंह जो कांग्रेस छोड़ के गए थे, वो भी साइडलाइंड है। और सतपाल मलिक जी का आपने देख लिया, और अब जगदीश धनखड़ जी। तो ये अब ह्यूमिलेट और सबको ह्यूमिलेट करके उनकी पॉलिटिक्स को खत्म करना जैसा बना दी। और वसुंधरा राजे, वो भी उनकी भी शादी उसमें है। तो मतलब इन सभी आपने देखा, इन दबंग लोगों को इन्होंने साइडलाइन करके राजनीति पूरी खत्म कर दी। उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तर भारत के राज्यों में भी कोई भी बड़े यादव क्षत्रिय नेताओं का इन्होंने बढ़ने नहीं दिया, और ओबीसी नेताओं को भी। शिवराज चौहान का भी आप देखिए किस तरह से उनको ह्यूमिलेट करके मध्य प्रदेश से बुलाकर एक मंत्रालय दे रखा है। तो और एक चौधरी चरण सिंह का ग्रैंड सन जरूर है, लेकिन उसकी कोई महत्व नहीं है क्योंकि 2 ही एमपी है उसके बाद। इन सभी वर्गों को आज मैं लोगों से कहता हूं, अगर आप मेरा प्रोग्राम सुनते हो, कि आप लोग चिंतन कीजिए। इन सभी वर्गों को अब चिंतन करना चाहिए कि मोदी सरकार की 11 वर्षों तक गुलामी, चापलूसी करने का उनको क्या रिवार्ड मिला। आज उनके साथ उनके बच्चों की राजनीति भी इन्होंने खत्म कर दी। प्रत्यक्ष उदाहरण जानना चाहते हैं तो राजनाथ जी का देख लीजिएगा कि राजनाथ जी का इस सरकार ने 2014 में आते ही जिस तरह से उनके जो है बारे में जरा सी बात उछाल के मीडिया में, और उनके बेटे की राजनीति उन्होंने बिल्कुल शून्य कर दी। और अगला टारगेट इनका योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। याद रखिएगा, मोदी जी संसद, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का कितना सम्मान करते हैं, ये पुराना इतिहास है। 12.5 वर्ष के गुजरात असेंबली में उनकी प्रेजेंस से जाना जा सकता है। कैसे उन्होंने विंडिक्टिव एक्शन के द्वारा कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के
अपनी पर्सनल एनिमिटी के कारण कैरियर बर्बाद किए, उन्हें जेल भेज दिया। पार्टी के फाउंडर्स अडवाणी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी का कितना वो सम्मान करते हैं, सारा देश जानता है। संविधान के अनुसार देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद प्रेसिडेंट का होता है, और जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का भूमि पूजन हुआ और उसके बाद उद्घाटन, दोनों अवसरों पर राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट को ही करना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने जब इसलिए सदन की और राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया, जबकि और राम मंदिर के समय भी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, जबकि संसदीय कार्रवाई का सर्वोच्च पद उन्हीं का होता है। सदन की कार्रवाई राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होती है जनाब, जानते ही हैं। जब राम मंदिर बना था तब भी उनको ह्यूमिलेट किया गया। आपको पता है, मेरे पास, मैं नाम नहीं ले सकता, किसी को परेशानी हो जाएगी ना, मेरे पास यह सूचना थी कि वो बहुत दुखी होकर के कई बार उनके मन में ख्याल आया, हमारी माननीय राष्ट्रपति के मन में भी, कि हम इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो जहां जाना चाहती हैं उन लोगों को, उनको इस तरह का जाने का नहीं दिया। मुझे संघ के और भाजपा के कुछ बड़े लोगों ने बताया था। तो एक चीज मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, ये राइटर जरूर शेयर कीजिए, एक लोग चिंतन करेंगे, मैं तो चिंतन ही करा सकता हूँ और तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कि मोदी, वो एक अक्सर लोग कहेंगे, भाजपा के अंधभक्त भी कहेंगे मोदी जी ने क्या किया, तो आज मैं मोदी जी ने कितने बड़े बड़े काम किया मैं आप दर्शकों के साथ सुनना चाहता हूं। ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा संजय जी, जरूर शेयर कीजिएगा, तो मैं सिलसिलेवार मेरे पॉइंट बना दिया, आसान हो जाएगा। देखो, मोदी, कौन कहता है कि मोदी जी ने 11 वर्षों में कुछ काम नहीं किया? अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, नंबर 1 नोटबंदी, नंबर 2 किसान कानून, 1 साल से ज्यादा चलने वाले किसान आंदोलन का दमन, नंबर 3 संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके कब्जा, नंबर 4 डेमोक्रेसी की लाइफलाइन मीडिया पर कब्जा, उसे पालतू जानवर बना दिया, नंबर 5 कमरतोड़ महंगाई, विश्व में कच्चा तेल सस्ता होने पर भी हाई पेट्रोल डीजल का गैस प्राइस मेंटेन करी इन्होंने, नंबर 6 अनब्रेकेबल रिकॉर्ड लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच गया, नंबर 7 ईवीएम वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करके फर्जी तरह से चुनाव जीतना, जो उनकी आदत में गुजरात से ही शुरू हो चुका था, 8 केवल फ्यू कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए विदेश यात्राएं हो रही हैं उनकी, यही उनके लिए डिप्लोमेसी का मतलब ही उनका यही है, नंबर 9 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर कब्जा और उससे विपक्ष और उनकी पॉलिसीज पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों की आवाज दबाना, देशद्रोही अर्बन नक्सल बताना, नंबर 10 अपनी पार्टी में संघ और भाजपा के लॉयल पॉलिटिशियन को साइडलाइन करके भ्रष्ट भगोड़ों, अन्य पार्टी के भगोड़ों को पार्टी में शामिल करके अपनी कुर्सी बचाना, नंबर 11 छल कपट करके एक एक सहयोगी दलों की राजनीति को समाप्त करके अपने आप को सिक्योर करना, नंबर 12 गरीबों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, छात्रों, किसानों पर उनके अत्याचार करके उन्हें डिमोरलाइज करना, नंबर 13 कोविड जैसी आपदा, गंगा की सफाई, राम मंदिर निर्माण और अन्य देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपने लोगों को बिजनेस दिलवाया और भ्रष्टाचार बढ़ाया, नंबर 14 देश के बाहर 3 गुना कालाधन की ग्रोथ करा दी, नंबर 15 शेयर मार्केट के घोटालों में आम निवेशक की जमा पूंजी को जमकर लूटा जा रहा है। संजय जी, आपके प्रोग्राम में, मैंने पिछले प्रोग्राम में क्या कहा था कि 29 जुलाई को जब मंगल भारत की कुंडली में, ये भारत की हॉरोस्कोप है, आपके पिछले प्रोग्राम में क्या कहा, ये भारत की हॉरोस्कोप है संजय जी, भारत की कुंडली में मैंने कहा था मंगल जब एंटर करेगा कन्या राशि में और 5th हाउस बनता है टॉरस लगन के लिए, जो इंडिया का चार्ट है, और 5th हाउस से स्टॉक मार्केट देखा जाता है। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में, ये जो बड़े बड़े करोड़ों के एनालिस्ट बैठे हैं ना, करोड़ों की सैलरी वाले, उनसे तो ठीक ठाक हम ही हैं कि हम पहले से लोगों को सावधान कर देते हैं। तो संजय जी, पिछले थर्सडे एंड फ्राइडे को जबरदस्त लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जम के बाजार गिरा है, और एफआई जमा के, मतलब सबके हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि एफआई जम के बिकवाली कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि किस तरह से, और आपको बताऊं, एक पवन खेड़ा जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका एक ट्वीट में पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि कैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट और ये जितने म्यूचुअल फंड वाले हैं और जितने इन्वेस्टर बड़े बड़े बैठे हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, इनके चमचे व्हाट्सएप के मैसेज भेजते हैं, उससे करे से लोगों को लुभाते हैं कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन से ज्यादा वेल्थ कमाने का कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और बेचारे आम लोगों को, यूथ को उसमें अट्रैक्ट करके और ट्रैप कर रहे हैं, और ये एक साथ झटके में पैसा। वो मजे की बात देखो, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जो उसकी वो कौन सी जो अमेरिका की कंपनी थी जिस पर 4,800 करोड़ का जो पेनल्टी लगी थी, उसने पेनल्टी जमा करा दी, और संजय जी देखो वो ऐसी इसी तरह का था शेयर बाजार को, ऐसा क्योंकि उन पर अपार पैसा है, तो वो इंडेक्स को ऐसे ऊपर नीचे गिरा देते।
और देखिए जैसे ही पैसा जमा कर 2 दिन से बाजार गिर रहा है, वो प्रॉफिट बुक करा रहा है। तो मतलब ये सीधा सीधा धोखा हो रहा है आम आदमी के साथ, इस तरह से भी लूट फूट हो रही है इनकी। तो अब मैं आपको बता रहा हूं एक छोटी सी, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा टाइम भी देख रहा हूं। इस घटना को इंडिया के चार्ट सभी में बताऊंगा। आज मेरा सब्जेक्ट ही यह था कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल घटना घटी है, 11 वर्ष की सबसे बड़ी पॉलिटिकल भूचाल इसको कहा जा सकता है, और इतिहास बन गया भाई, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट इस तरह नहीं था। ये इंडिया का चार्ट है दर्शकों, ये मैंने कहा था। इंडिया के चार्ट में 410 एक्सिस देख लीजिएगा। ये राहु केतु जो है इस समय 410 एक्सिस में है, जो मैंने आपके प्रोग्राम में 25 मई को भी कहा था कि भारत की जो वृषभ लग्न की कुंडली है, मैंने ये राइटअप है 25 मई का, इसमें मैंने लिखा कि भारत की कुंडली वृषभ लग्न की, राहु इसमें लग्न में है और केतु 7th हाउस में, परंतु अब ट्रांजिट में ये भारत की कुंडली के 410 एक्सिस में प्रवेश कर चुके हैं। राहु का अर्थ है छल कपट, प्रोपोगेंडा, आतंक, वायलेंस, हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, सामाजिक द्वेष, भेदभाव बढ़ाना, वगैरह वगैरह। तो इसने क्या किया है, 9th हाउस से दर्शकों, जो मैंने भारत की कुंडली दिखाई, मकर राशि 9th हाउस में आती है। 9th हाउस से कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन देखे जाते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये एक पद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, इंस्टीट्यूशन है। प्रेसिडेंट का सर्वोच्च पद है। तो 9th लॉर्ड मंगल से पीड़ित हो रहा था 11th हाउस में, और 11th हाउस दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि 10th हाउस से प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट देखे जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट देखा जाता है, लोकसभा देखी जाती है 10वें घर से, और 11th हाउस से देखी जाती है राज्यसभा। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट यह था कि यह घटना जब घटी है तो भारत की कुंडली में शनि, जो कि 9th लॉर्ड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का को इंडिकेट करता है, वो शनि मंगल से 8वीं दृष्टि से पीड़ित हो रहा था, जिसके कारण इंडिकेशन मिला था कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन राज्यसभा, क्योंकि 11th हाउस, मैंने दर्शकों को बताया, 11th हाउस राज्यसभा का होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भारत की दशा, और भारत की जो करंट में दशा चली है, मून, सन, मरकरी, जुपिटर, और ऑन दैट डे वीनस की दशा, प्राण दशा थी। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है हाउस ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट्स, गवर्नर, टॉप अथॉरिटी इन द स्टेट, नेशंस प्रेस्टीज, स्टेटस, रेपुटेशन, पार्लियामेंट, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन, पार्टी इन पावर। 11th हाउस रिप्रेजेंट्स अपर हाउस, राज्यसभा। मैलेफिक्स, अगर पाप ग्रह 10वें घर में हो तो इसका मतलब है सरकार को कष्ट है। अगर चौथे घर में पाप ग्रह हो तो संजय जी, ये ज्योतिष की जो किताब मंडेन एस्ट्रोलॉजी की मैंने बताई है कि राजा के सिंहासन को खतरा, इस किताब का ये राइटअप है, ये दर्शकों के पास छोड़ रहा हूं। इसमें लिखा है कि चौथे घर में अगर पाप ग्रह इकट्ठे हो जाए तो राजा के सिंहासन, राजा की कुर्सी को खतरा। तो वही बीजेपी की जो वर्षफल मैंने आप लोगों को दिखाई है, उसमें चौथे घर में सारा धमा चौकड़ी बनी है, बहुत बुरा। ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट, लग्ना लॉर्ड, 10th house, 4th lord, 10th lord, all were afflicted. Saturn was in 11th house and afflicted by 8th aspect of Mars, was indicating the event related to upper house. इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहली बार हुआ कि एक सिटिंग बीपी को पार्लियामेंट सेशन जब रनिंग हो सडनली रिजाइन करना पड़ा हो। मार्स का इन्फ्लुएंस बैडली ट्रीटमेंट होता है। मंगल, आपको एक और जानकारी बता देता हूं, अगर किसी की मंगल की दृष्टि है तो किसी को गाली देना, एब्यूजिव लैंग्वेज मंगल से आती है। इवन क्या नाम है उसको कहते हैं, फिजिकल असॉल्ट भी मंगल से ही आता है। तो ये इसमें मंगल का इन्फ्लुएंस ये इंडिकेट करता है कि उनके साथ बैडली ट्रीटमेंट हुआ है, ह्यूमिलिएशन। क्योंकि इसी कुंडली का भारत की, मैंने आप लोगों के अक्सर प्रोग्राम में कहा है कि 12th हाउस से ह्यूमिलिएशन, आपको याद होगा मैंने जब ट्रंप की ओथ की और इंडिया के चार्ट को मिलाकर के मैं दिखाता हूं तो मैं कहता हूं कि ट्रंप ने जो ओथ ली थी वो इंडिया का चार्ट का 12वां घर है, 12वां घर ह्यूमिलिएशन, इसलिए ट्रंप आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। वही लॉजिक आपको बता रहा हूं कि इसी इंडिया के चार्ट का मंगल 12वें घर का स्वामी जब शनि को देख रहा है तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि ह्यूमिलेट किया गया है। ये मैं आज इंडिया के चार्ट से, मैंने धनखड़ जी की ओर से आपको बताया, आज इंडिया भारत की कुंडली में भी आ रहा था कि राज्यसभा के में कोई बड़ी घटना घटेगी और उसमें ह्यूमिलेशन का कॉज बनेगा। सो ह्यूमिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और अथॉरिटी इंडिकेट करता है। याद रहे मंगल चूंकि 12th लॉर्ड है, सो विच 12th हाउस सिग्निफाई रेजिग्नेशन, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉस ऑफ एनी टाइप एंड ह्यूमिलेशन, डिस्ग्रेस। तो इसीलिए संजय जी ये घटना घट गई और आपके सामने प्रत्यक्ष है। मैं चलते चलते एक चीज और लास्ट में लेना चाहूंगा।
दो कुंडली में दिखाऊंगा। बड़ी आपके सोशल मीडिया पे मैं सुन रहा था कि भाई संघ और भाजपा का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आज दो ग्रह, जैसे मैंने पिछले बार अमित शाह की कुंडली में 29 जुलाई को जो मंगल बदल रहा है उसको क्लब करके दिखाया था। तो आज एक यूनिक चीज फिर मैं दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को कि ये देखिए, ये बीजेपी की हॉरोस्कोप है दर्शकों, ये बीजेपी की हॉरोस्कोप है। आपने हमेशा प्रोग्राम में देखी है, मैंने मिथुन लगन की है। अब मैंने क्या किया, 29 जुलाई को मिथुन लगन जो बीजेपी का ही बर्थ लगन है उसमें 29 जुलाई का ये ट्रांजिट लगा दिया। ये 29 जुलाई का ट्रांजिट है दर्शकों, देख लेना। और 29 जुलाई के ट्रांजिट में क्या है, ये मिथुन लगन में सन मरकरी सेकंड हाउस में, केतु थर्ड हाउस में, एक्सट्रीमली बैड फॉर गोदी मीडिया। ये मैं बता दे रहा हूं, ये आपका 29 जुलाई से जो समय शुरू हो रहा है, क्योंकि सूर्य जो है इस कुंडली का अपने से 12वें घर में है और बुध जो है बकरी चल रहा है। मार्स एंड मून चौथे घर में है, वो जो पीड़ित हैं शनि से। शनि 10वें घर में है और शनि इस कुंडली का 10th लॉर्ड भी है। Moon and Mars are in close degree means restlessness, anxiety, unhappiness of the public. इंडिकेट, ये हॉरोस्कोप भी जो बीजेपी की कुंडली में इंडिकेट कर रहा है कि उनकी टॉप लीडरशिप के लिए और विद इन दी पार्टी में कुछ बहुत बड़ा रिवोल्ट होने जा रहा है। 17 जुलाई से ग्रह दशा शुरू हो चुकी है। 29 जुलाई से जो ट्रांजिट ग्रहों का शुरू हो रहा है संजय जी, उसके आधार पर कह रहा हूं कि बीजेपी में बहुत बड़ा रिवोल्ट की तैयारी हो रही है। बड़े लेवल पर किसी भी फॉर्म में, चाहे रिजाइन हो या कोई भी हो, आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। और साथ में मोदी जी की कुर्सी को खतरा इतना है कि मोदी जी उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये कुंडली भी 29 जुलाई से उनके सीट के उखड़ने का संकेत दे रही है, क्योंकि 8th लॉर्ड शनि इसमें 10वें घर में बैठा है। अब एक हॉरोस्कोप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था, उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करेंगे हम। आपके प्रोग्राम में मैंने आरएसएस की हॉरोस्कोप दिखाई थी 2-3 प्रोग्राम पहले, और बीजेपी की हॉरोस्कोप भी दिखाई थी। तो मैंने आरएसएस की हॉरोस्कोप में दर्शकों आपको फिर दिखा देता हूं। ये आरएसएस की हॉरोस्कोप है और आरएसएस की फॉर्मेशन जो हुई थी दर्शकों 27 सितंबर 1925, संडे का दिन था, सुबह के 9:56 नागपुर में हुई थी और वृश्चिक लगन की कुंडली है। तो मैंने दर्शकों आपको बताया था, जैसे बीजेपी की अभी हॉरोस्कोप बताई, बीजेपी की हॉरोस्कोप का लग्नेश जो है बुध है, मरकरी, और आरएसएस की कुंडली का लग्नेश जो है मार्स है, मंगल। ये दोनों आपस में शत्रु हैं। तो जब किसी की भी मैचिंग की जाती है, या किसी के साथ अगर कोई दोस्ती करनी हो, पार्टनरशिप करनी हो या शादी करनी हो, तो ये सबसे बड़ा प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि ये देखना चाहिए कि दोनों लग्नेश जो है आपस में मित्र हैं कि शत्रु। तो बीजेपी की कुंडली में और आरएसएस की कुंडली में दोनों लग्नेश शत्रु हैं। इसी तरह चंद्र कुंडली भी इनकी जब मैंने देखता हूं मैं, तो बीजेपी का चंद्र कुंडली का स्वामी जो है मंगल है और आरएसएस की चंद्र कुंडली का स्वामी शनि है, और मंगल और शनि भी आपस में शत्रु हैं। तो इसीलिए मैंने अपने पिछले 2-3 प्रोग्राम पहले कहा था कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा। ना आरएसएस जो है कभी बीजेपी को पूरी तरह से अपना कंट्रोल करने देगी, और बीजेपी भी आरएसएस के कंट्रोल के ऊपर रिवोल्ट कर सकती है। ऐसा उनके बीच में आपस में चलता रहेगा। तो आज एक चीज और मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं संजय जी, कि 29 जुलाई को ये दोनों हॉरोस्कोप जब मैं जो दिखा रहा हूं, 29 जुलाई की और हॉरोस्कोप और आरएसएस की हॉरोस्कोप को एक साथ लगाइएगा। इसी तरह जब बीजेपी की कुंडली की चर्चा करेंगे हम, तो बीजेपी की कुंडली में भी 29 जुलाई का ट्रांजिट जो है साथ साथ लगा के दिखाइएगा। ऑफिस में आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा। इस 29 जुलाई की कुंडली में आरएसएस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग बनने जा रही है, क्योंकि इनका लग्नेश 11th हाउस में है, अचीवमेंट के हाउस में। सो लग्न की ग्रोथ हो रही है कि मतलब इस, और ये मंगल जो है 5th हाउस को देख रहा है और शनि को देख रहा है। इसका मतलब है 5वां घर हमारे वैदिक ज्योतिष में संतान का होता है। मतलब किसी पार्टी का आपकी आइडियोलॉजी से जन्म अगर हुआ हो संजय जी, बहुत अच्छा सिद्धांत बता रहा हूं, किसी पार्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी से किसी का जन्म अगर हुआ है तो उसको संतान देखा जाएगा। तो ये जो कुंडली 29 जुलाई को बन रही है आरएसएस की कुंडली में ग्रह ट्रांजिट, इसमें संतान भाव को मंगल देख रहा है, शनि भी वहां मौजूद है। और हम जब देखते हैं, कोई भी व्यक्ति है अपने घर में देख लीजिएगा जिसके मंगल की दृष्टि हो 5वें घर में, वो अपने बच्चों को उसने अपने जीवन में थप्पड़ जरूर मारा हो, फिजिकल असॉल्ट।
तो इसीलिए आपको बता रहा हूं कि मंगल की दृष्टि का मतलब है ये भयंकर रूप से आरएसएस, एक तो इस कॉन्फ्लिक्ट में आरएसएस वर्सेस बीजेपी की बात कर रहे हैं दर्शकों हम, कि इसमें आरएसएस लीड करेगी, आरएसएस डोमिनेट करेगी और आरएसएस बहुत एग्रेसिवली बीजेपी को के अंदर के सिस्टम को ठीक करने का प्रयास करेगी, जो मोदी शाह के लिए अत्यंत अशुभ रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आकर के 5वें घर को पीड़ित कर रही है। और साथ साथ मैंने बीजेपी की कुंडली में भी ये जो आपको ट्रांजिट दिखाया था, ये चौथा घर होता है, देखो कोरिलेशन बता रहा हूं, चौथा घर होता है संजय जी मां का। तो बीजेपी के लिए मदर ऑर्गेनाइजेशन किसको कहोगे? आरएसएस को। तो बीजेपी की कुंडली में चौथे घर, दर्शकों देखो ये आप लोगों के लिए रिसर्च है, उसके बाद हम प्रोग्राम समाप्त करेंगे, कि बीजेपी की कुंडली में माता का घर पीड़ित हो रहा है शनि मंगल से, और आरएसएस की कुंडली में संतान का घर शनि मंगल से पीड़ित हो रहा है, तो वो अपने संतान को कष्ट देगी और इनको माता से कष्ट होगी। सो मतलब आरएसएस को, सो बीजेपी, और चौथा घर मैंने अभी आपको बताया कि राजा का सिंहासन होता है, तो मोदी जी की कुर्सी तो गई भैया, गई। सो आरएसएस के स्टार्स बताते हैं कि मोदी को वो उतार के सत्ता से उखाड़ के फेंकने चाहेंगे। साथ में धनखड़ जी का मैंने कह ही दिया, और चलते चलते फिर हम हनुमान जी की सेवा में फिर प्रार्थना करते हुए, क्योंकि मंगल राशि बदल रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर नव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हर। ये थे राजीव नारायण शर्मा, पूरी बात आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। प्यार भरा कमेंट करिएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।